नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं और सभी लोग इस इंतजार में हैं कि आखिर चुनाव कब होंगे और उनके गांव में कौन सी सीट तय होगी। पंचायत चुनाव को लेकर जितने भी दावेदार तैयारी कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि रोटेशन के हिसाब से इस बार उनके यहाँ कौन सा आरक्षण लागू होगा। इसी कारण लोग अदालत से लेकर सरकार तक सबकी ओर देख रहे हैं कि चुनाव कराने को लेकर क्या स्पष्ट आदेश आता है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह साफ हो चुका है कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक चुनाव कराने की पूरी तैयारी नहीं की है और समय मांगा है। हलफनामा दाखिल करते हुए यह कहा गया कि वर्तमान में कई सरकारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे एसआईआर का काम जिसकी वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को आएगी और जनगणना का प्रारंभिक कार्य भी जारी है। इन आधारों पर चुनाव करवाने में देरी की बात कही गई है। अदालत ने फिलहाल इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई के बाद स्थिति और साफ होगी। अब दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो है सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। गांव में सीट कैसे तय होती है और रोटेशन किस तरह लागू होता है। पंचायत चुनाव में रोटेशन का अर्थ क्या होता है? सीट बदलना ताकि लगातार एक ही वर्ग को सीट ना मिले। इसी वजह से आपके गांव में वर्तमान सीट बिल्कुल दोहराई नहीं जानी चाहिए। यदि अभी सामान्य सीट है तो अगली बार सामान्य महिला आ सकती है, लेकिन उसी रूप में सामान्य फिर नहीं आएगी। यदि सामान्य महिला है तो अगली बार सामान्य आ सकती है, लेकिन फिर से सामान्य महिला सीट नहीं आएगी। इसी तरह यदि ओबीसी सीट है तो ओबीसी महिला का संभावना रहती है, मगर ओबीसी दोबारा नहीं दी जाती दोस्तों। और ठीक इसी तरह एससी एसटी के साथ भी होता है, महिला बदल दी जाती है लेकिन लगातार एससी नहीं आएगी। तो दोस्तों, क्या होता है, कई गांव में लोग शिकायत करते हैं कि सीट बदलनी चाहिए थी लेकिन वही सीट बार बार आती रहती है। इससे जो है रोटेशन प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं और लोग इसे अधिकारियों की लापरवाही या सेटिंग का प्रमाण मानते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि सीट निर्धारण में कई तरह के आंकड़ों को देखा जाता है। गांव में ओबीसी एससी सामान्य वर्ग की संख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या है, किस वर्ग की कितनी भागीदारी है, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है और 2011 की जनगणना तथा 2015 के रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत क्या बनता है। ओबीसी को अधिकतम 27% और एससी को 21% और एसटी को 0.56% आरक्षण मिलता है, लेकिन यह तभी लागू होता है जब गांव में उस वर्ग की आबादी उस अनुपात में मौजूद हो। यदि ओबीसी की संख्या कम है तो वहां 27% नहीं मिल पाएगा। यदि एससी की आबादी अत्यंत कम है तो एससी सीट आने की संभावना नहीं रहती। इसी तहत यदि गांव में आबादी संतुलित है तो तीनों वर्गों के रोटेशन की संभावना बनी रहती है। रोटेशन का उदाहरण समझें तो यदि आपके गांव में सामान्य सीट है और पहले ओबीसी रही थी तो इस बार जो है एससी आने की अधिक चांस होते हैं। यदि सामान्य है और एससी नहीं लागू होती तो सामान्य महिला भी दी जा सकती है। यदि इस समय ओबीसी सीट है और पिछले जो है पहले चुनाव में एससी थी तो अब की बार जो है ओबीसी महिला या सामान्य सीट आ सकती है। वहीं अगर अभी एससी सीट है और पहले सामान्य थी तो ओबीसी का मौका बन सकता है। और यदि एससी सीट पहले ओबीसी के बाद आई हो तो सामान्य या एससी महिला दोनों में से कोई भी सीट लग सकती है दोस्तों। हालांकि यह अंतिम निर्णय आबादी के आंकड़ों पर निर्भर करता है, इसलिए कई बार लोगों की उम्मीदें जो होती हैं वो भी गलत साबित हो जाती हैं। यदि आपको लगता है कि रोटेशन का जो है आपकी गांव में सही तरीके से पालन नहीं किया गया है या आपके गांव में सीट का निर्धारण गलत तरीके से हुआ है, आपके मन का नहीं हुआ है, तो आपत्ति दर्ज कराना आपका अधिकार है। आपत्ति के लिए लगभग 1 हफ्ते का समय आप लोगों को मिलता है और इसी दौरान आपको आवेदन जमा करना होता है। इसलिए पहले से लेटर तैयार रखें, गांव के कुछ लोगों को जो है साथ रखें और कारण स्पष्ट रूप से लिखें कि किस आधार पर रोटेशन लागू होना चाहिए था और कैसे उसमें गलती हुई। कई बार लोग आवाज उठाते हैं तभी जो है सीटें सही ढंग से तय हो पाती है। अब सवाल यह है कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे। सरकार के पास जनगणना और एसआईआर जैसे बहाने हैं, इसलिए संभावना है कि कुछ देरी हो सकती है। लेकिन यदि
समय पर चुनाव होते हैं तो यह निश्चित रूप से प्रदेश और लोकतंत्र और पंचायत व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत होगा। यदि देरी होती है तो यह दर्शाता है कि सरकार चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। पंचायत स्तर के लोगों को चाहिए कि वे जागरूक रहें और सरकार के निर्णयों पर नजर बनाए रखें। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होगा, पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे या फिर देरी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा हम लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।